नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस सेशन में, जहां पे हम आपको आज दिवाली पिक देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की राम राम। 2024-2025 में मार्केट्स ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन 2025-2026 मुझे लगता है बहुत बढ़िया मूव आ सकता है, बहुत बढ़िया मूव आने वाला है। इसके लिए हम आप लोगों के लिए 5 स्टॉक पिक लेके आए हैं। अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्टॉक है। ये स्टॉक रिकमेंडेशंस आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, आपको हमारे ब्रांच, फ्रेंचाइजीज और बॉम्बे रिसर्च टीम के थ्रू आपको पब्लिश रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको एक सिर्फ जिस्ट दे देता हूँ। तो स्टॉक्स का सिलेक्शन हमने कुछ इस तरीके से किया है। पहला स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक, फेडरल बैंक। इस दिवाली से अगली दिवाली तक जो 5 स्टॉक सिलेक्ट किया, उसमें से पहला स्टॉक फेडरल बैंक। 213, 210 तक अगर या 207 तक कोई भी डिप आता है तो खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 195, 200 के पास है। ऊपर में जो इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन 6 से 12 महीने में 245 रुपए से लेके 255 रुपए तक। यानी पहला पिक है बैंकिंग सेक्टर का फेडरल बैंक। दूसरा स्टॉक पिक सिप्ला, फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में सिप्ला हमें अभी बढ़िया दिख रहा है। 1545 से लेके 1500 तक अगर कोई भी डिप आता है तो आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में 1770 रुपए से लेके 1850 रुपए तक के लेवल ऊपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है वो 1410 के आसपास है। इस सपोर्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो स्टॉक खराब हो सकता है, नहीं तो पोजीशन होल्ड करके चलें, फ्रेश खरीदारी करें 1770 से 1850 के टारगेट्स के लिए। तीसरा स्टॉक दिवाली पिक के तौर पे डिफेंस सेक्टर का स्टॉक बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। बीडीएल के अंदर भी हमें लगता है कि यहाँ से आने वाले 3 से 6 महीने या 6 से 12 महीने में एक अच्छा अप्रूव देखने को मिल सकता है। 1485 से लेके 1440 तक अगर कोई भी डिप आता है आने वाले दिनों में, लोअर लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चल सकते हैं। बीडीएल का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 1380 के पास है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 1700 का पहला टारगेट, 1785 का दूसरा टारगेट। 1700 से 1785 तक के मूव के लिए बीडीएल में पोजिशनल तौर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। चौथा स्टॉक दिवाली पिक के तौर पे ऑटो सेक्टर का अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड भी मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा अप्रूव दिखा सकता है। 135 से लेके 131 तक अगर कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ से आने वाले समय में एक अच्छा अप्रूव ऊपर की तरफ का देखने को मिल सकता है। 125 रुपया, 126 रुपया, 125, 126 ये स्टॉक का नीचे में अभी इमीडिएट चार्ट के हिसाब से सपोर्ट है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 151 पहला टारगेट, 158 दूसरा टारगेट। तो 151 से 158 के टारगेट्स के लिए अशोक लीलैंड में खरीदारी करके चल सकते हैं। दिवाली पिक के तौर पे 5वां स्टॉक, आखिरी स्टॉक जो हमने चुना है वो है मेटल सेक्टर का। मेटल सेक्टर ऑलरेडी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कमोडिटीज के अंदर अच्छा मूव देखने को मिला है। और यहाँ पर जो इक्विटी के अंदर स्टॉक बढ़िया दिख रहा है वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल के अंदर 129 रुपए से लेके 125 रुपए की रेंज में आप कभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये थोड़ा धीरे धीरे चलता है, कछुए की चाल से चलता है, लेकिन जब चलता है तब अच्छा चलता है और वन में मूव देता है। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 115, 116 के पास है। 116 का सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट 147 का, दूसरा टारगेट 153 का। 147, 153 ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करके चल सकते हैं सेल। तो दिवाली पिक के तौर पे हमने आपको 5 स्टॉक दिए। पहला स्टॉक फेडरल बैंक, दूसरा स्टॉक सिप्ला, तीसरा स्टॉक बीडीएल, चौथा स्टॉक अशोक लीलैंड और 5वां स्टॉक सेल। ये 5 स्टॉक्स को आप ध्यान में रखें, डिप्स पर खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। मैं उम्मीद करता हूं कि 6 से 12 महीने के अंदर आपको इन स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न मिलेगा। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ दिवाली बहुत अच्छे से बनाएं और आने वाले 1 साल में अच्छा पैसा कमाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.